और एक ये बिल्कुल घर के लिए ये प्रिंट है। क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क है बिकॉज ये एक नेकपीस है, आपको अगर दिख रहा होगा तो। बिकॉज बापू बाजार में ऐसी चीज़ें बहुत है। और भी एक प्रिंट था जो आप वीडियो में देखेंगे, पूरी डिटेल उसकी प्रिंट भी देखेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे इस तरीके से इसके साइड में फ्रिल्स है। मुझे थोड़ा सा सिर्फ इसका डाउट है कि फ्रिल्स कैसे लगेंगे, मुझे ऐसा लगेगा कि ये अच्छी नहीं लगेगी तो मैं इसे नहीं करूँगी। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने बापू बाजार से क्या क्या बाय किया है, एंटायर शॉपिंग ऑफ बापू बाजार। उसके अलावा जो जो चीज़ें मैंने बाय किया है, अपना एक्सपीरियंस, प्राइस रेंज, बार्गेनिंग, कितना कम करते हैं अगर वो करते हैं तो, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाली हूँ। इनफैक्ट अपनी सारी शॉपिंग आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ लोकल मार्केट से, जो जो चीज़ें मैंने बाय की हैं। क्योंकि बापू बाजार में आप जैसे जैसे वॉक करते रहेंगे ना, आपको कॉटन के स्टफ, काफ़ी ऐसा क्लॉथ दिखता रहेगा और प्राइस हर जगह पे आपको अलग अलग मिलेंगे। बापू बाजार में यस, अगर आप जयपुर के नहीं हैं, आप प्लान कर रहे हैं जयपुर में आना, तो डेफिनेटली आप एक विजिट ज़रूर बापू बाजार में लगाइए। बट वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आई शो यू फ्यू थिंग्स नाउ। तो सबसे पहले है बापू बाजार में आपको इस तरीके का फैब्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। दैट मीन्स कॉटन टी शर्ट्स, कॉटन बेस्ड पजामाज, कॉटन की कुर्तीज, कॉटन के सूट्स, हर जगह पे आपको स्ट्रीट्स में मिलेंगे। अगर आप बापू बाजार में एंटर करते हैं और आपको इस तरीके के लोवर्स या टी शर्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ नहीं है कि आप इनको लॉन्ग लास्टिंग। हाँ, इनका फैब्रिक जो है थोड़ा सा पतला होता है। कुछ जगह पे आपको बहुत ट्रांसी मिलेगा, कुछ शॉप्स पे बहुत अच्छा मिलेगा। ये मैं लोकल मार्केट, जैसे ही आप बापू बाजार में जाएंगे, साइड पे वो ऐसे ही स्टॉल्स लगा के बैठे होते हैं, तो उनमें से एक का कंपैरेटिवली मुझे क्लॉथ थोड़ा बेटर लगा। और मुझे ये यूज़ करके भी देखना था कि किस तरीके के ये पजामाज या फैब्रिक्स निकलते हैं, तो मैं ये लेके आई हूँ। दिस कॉस्ट मी ऑफ 250 रुपीज़ का ये कॉटन का पजामा मुझे मिला है। तो ये एक मैंने ये इसका सेम ब्लैक वाइट बाय किया है, और एक इसमें मैंने बाय किया है इस तरीके से। ये 2 पजामास बहुत अच्छे लग रहे थे, लुक में अच्छे हैं। इनका क्वालिटी स्ट्रीट्स के आप जितने भी और देखोगे ना, उनसे आपको ये बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा। काफ़ी बहुत ट्रांसी होते हैं, बहुत पतले होते हैं, जो 1 या 2 वॉश के बाद नहीं चलेंगे। तो वो चीज़ें बाय करने का कोई सेंस नहीं पड़ता है। आप कुछ शॉप्स पे जाके बाय कर सकते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें रिलायबल, अगर और आपको कॉटन की पहचान है तो उसमें तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो ये एक है, ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये प्रिंट। दिस वी हैव बॉट, इससे ऐसे है ये। इसका कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत अच्छा कॉटन लग रहा है ये मुझे, और इसका ये प्रिंट डिज़ाइन। और एक ये लिया है ब्लैक एंड वाइट। तो ये कॉस्टिंग पड़ी है 250 पर पजामा। इसमें उन्होंने बिल्कुल कम नहीं किया, और बहुत ज़्यादा कोशिश की मैंने बार्गेन करने की, बट उन्होंने इस पे लेस नहीं किया। तो 250 रुपीज़ के ये एक सिंगल पजामा, दैट मीन्स 500 के 2 ये पजामाज मुझे पड़े हैं। तो इसी तरीके से आपको काफ़ी कुर्तीज़ वगैरह भी वहाँ पे सब कुछ दिख जाएंगी। फिर आते हैं शॉर्ट्स, कॉटन के शॉर्ट्स। ये देखिए, ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से बापू बाज़ार में खूब मिल जाएंगी, खूब वैरायटी है। ये मुझे चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, ज़्यादा चलेगा हार्डली एक सीज़न चल जाएगा, बस इतना ही चलेगा। 100 रुपीज़ के ये शॉर्ट्स हैं, 150 रुपीज़ के ये शॉर्ट्स हैं। और ये इस ऐसे 2 शेड्स, एक ये शॉर्ट्स और साथ में ऐसे एक कुर्ती। बापू बाज़ार में ऐसी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है, तो ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसका कॉस्ट 200 रुपीज़ है इस कुर्ती का। कॉटन अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है। वॉश के बाद कैसे निकलता है पता नहीं, पर कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि ये मैंने स्ट्रीट्स से लिया है। साइड में वो बैठे होते हैं अपने स्टॉल्स लगा के, तो वहाँ से लिया है। एक सीज़न भी अगर ये चल गया तो आई विल बी मोर देन हैप्पी विद दिस। तो ये थी लोकल मार्केट स्ट्रीट स्टाइल शॉपिंग, जिसमें ये
फर्स्ट टाइम मैंने ये बाय किया है, अभी कितना चलेगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी। अब आते हैं सेकेंड चीज़ पे। बंदेज दुपट्टा, इसका पूरा व्लॉग मैंने शॉर्ट्स में डाला है। आप मैंने इस दुपट्टा शॉप की पूरी वीडियो जहाँ से मैंने इस दुपट्टा को बाय किया है वो पूरा मैंने दिखाया है। अगर आपको लगता है कि वो पूरा व्लॉग देखना है जहाँ पे इन सारे बंदेज के दुपट्टास की वैरायटी और सारी डिटेल, कलर्स, शेड, तो प्लीज़ आप उस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। नहीं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो पर्सनली वो वाले शॉर्ट्स का लिंक आपको भेज दूंगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बंदेज के दुपट्टास मैंने बाय किए हैं दुपट्टा स्टोर से। बापू बाज़ार में सिर्फ 2 या 3 ऑथेंटिक शॉप्स हैं जहाँ पे आपको बढ़िया क्वालिटी के दुपट्टास, जस्ट दुपट्टास मिल जाएंगे। दुपट्टा स्टोर, सिर्फ दुपट्टास होते हैं वहाँ पे। आप वहाँ पे जाके हर तरीके के आप दुपट्टास बाय कर सकते हैं। ये बहुत प्रिटी है, ये एक्चुअली मुझे किसी को गिफ्ट करना है इसलिए मैंने ये दुपट्टा बाय किया है। एंड मैं इस ब्लॉग में आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उन्होंने ये बहुत अच्छे से पैक करके मुझे दिया है, तो मैं आपको पूरा खोल के नहीं दिखाऊंगी। बट दिस इज़ द प्योर बंदेज दुपट्टा, मल्टी कलर्ड। ये ऐसा है कि किसी भी कलर के साथ ये जा सकता है, ब्लैक के साथ, वाइट के साथ, ये बहुत प्यारा लगेगा। तो ये मुझे 2 किसी को गिफ्ट करने हैं, तो मैं बिल्कुल सेम। और भी एक प्रिंट था जो आप वीडियो में देखेंगे, पूरी डिटेल उसकी प्रिंट की देखेंगे, वो अजरक प्रिंट था शायद, वो एक और एक था। बट मुझे लगा कि जयपुर की आइडेंटिटी तो इन दुपट्टास के साथ ही होती है, तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे, मैं ये लेके आई हूँ। एंड ये है 1 दुपट्टा ऑफ 290 रुपीज़ का, 1 दुपट्टा ऑफ 290 एंड सेम मैं लेके आई हूँ। एंड दिस इज़ वेरी प्रिटी। आप जयपुर आएँ तो बंदेज का दुपट्टा एक ज़रूर बाय कीजिएगा, और अगर आप जयपुर में रहते हैं तो एक बंदेज का दुपट्टा जिसके साथ वाइट प्लेन या ब्लैक प्लेन कुर्ती, इट विल लुक वेरी प्रिटी। अब नेक्स्ट चीज़ है, अगर आपको लोकल आई मीन ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, ब्लैक मेटल की ज्वेलरी का अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो एक ऐसा पर्टिकुलर स्टॉल है, बिकॉज बापू बाज़ार में आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे। मैं स्पेसिफिकली जहाँ से लेती हूँ उसका व्लॉग, एक मिनी व्लॉग शॉर्ट्स भी मैंने बना के अपलोड कर दिया है, आप उसको ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको मैंने उसमें स्टॉल की जितनी वैरायटी थी वो मैंने सारी दिखा दी है। एंड बेस्ट पार्ट इज़, इस बार मैंने भैया को बोला कि भैया मेरे 1-2 नेक पीसेस जो हैं वो थोड़े से टूट गए हैं, तो उन्होंने कहा आप ले आओ, मैं ठीक करा के दे दूँगा आपको। तो इट वॉज द बेस्ट थिंग। वो बहुत बार्गेनिंग नहीं होती है, दुपट्टास जहाँ से लिए हैं वहाँ से भी बार्गेनिंग नहीं होती है, कोई चांस नहीं है कि आप वहाँ से कुछ भी कम करा लें। दुपट्टास अच्छे हैं, लॉन्ग लाइफ चलेगी आपकी दुपट्टास, बट प्राइस कम नहीं करेंगे। सेम इज़ विद जो मैं आपको ये ऑक्सीडाइज्ड ब्लैक मेटल की ज्वेलरी, अगर आप कुर्तीज़ के साथ ये लॉन्ग झुमकाज, नेक पीसेस या नेकलेसेस का आपको शौक है तो ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं, बट ये भी कम नहीं करते हैं। उनकी एक ही पर्टिकुलर जगह है, वो जगह मैंने आपको वीडियो में दिखा दी है। बिल्कुल आप मेन बापू बाज़ार में एंटर करते हैं तो एंटर करते ही राइट साइड में उनका स्टॉल है। वीडियो में उनका फेस भी स्पेसिफिकली मैंने दिखाया है कि अगर आप जाके लें तो आप वहीं पे जाके उन भैया से ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं और से नहीं लें, आप प्लीज़ वेंडर्स को हेल्प कीजिए बाय करके, बट यहाँ से मैं लेती हूँ इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड कर सकती हूँ। तो अगर मैं आपको कुछ नेक पीसेस दिखाऊं तो ये एक नेक पीस है, आई मीन इफ़ यू आपको अगर दिख रहा होगा तो, बिकॉज ये सारे उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल काले नहीं होंगे, अगर आप इनको प्लास्टिक पैक ही रखते हैं तो ये चलते रहेंगे। आप ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल है, इफ़ यू कैन सी। ये मैं एक लेके आई हूँ लॉन्ग, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये चल जाते हैं सूट्स के साथ, कॉट सेट्स के साथ, प्लेन आपने अगर कुछ भी पहना है उनके साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं।
अभी इस वक्त मैंने वेस्टर्न पहना हुआ है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बट आप ये देखिए, लुक एट दिस, इट इज सो प्रिटी। ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये लॉन्ग में है, और अगर आपको ये अच्छी लगती हैं ऐसी ज्वेलरी पहनना तो आप ये ले सकते हैं। ये है 150 रुपीज़ का। आप कोई भी नेक पीस अगर लेते हैं तो आपको वो 150 रुपीज़ का पड़ेगा। और मैंने काफ़ी कुछ बाय किया है उनकी शॉप से। ये डिफरेंट स्टाइल है बिल्कुल। इसमें कैसे है कि आप जस्ट लुक एट दिस, इट इज सो प्रिटी। इसका नेक ऐसे है एंड दैट्स इट। आई नो इट्स, अभी ये जस्टिफाई नहीं करेगा इस चीज़ को, बट आप ये देखिए, दिस इज सो प्रिटी। और इसके बैक में ऐसे है, इजंट इट ब्यूटिफुल? बहुत प्रिटी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे ये सब चीज़ें पिक करने में, बट इट इज़ अमेजिंग। एंड आई नो अगर आपको इस तरीके की ज्वेलरी पसंद है तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके लेके आइए, ये बहुत सही लग रही है। ऐसा सेट 150 रुपीज़ का कोई भी पिक कर लो। आप प्लीज़ मेरा वो ब्लॉग ज़रूर देखना, मैंने अभी रिसेंट ही पोस्ट किया है जिसमें मैंने वहाँ की सारी परचेजिंग दिखाई है, और लेस उन्होंने नहीं किया। उन्होंने शायद इतना बहुत सारी मैंने ली तो उसमें उन्होंने 50 रुपीज़ कम कर दिए थे, वो भी इसलिए बिकॉज मैं उनसे बहुत कुछ लेती रहती हूँ, दैट्स वाई मैंने ऐसे 2 लिए हैं, सो दैट आई कैन गिफ्ट समवन। झुमका, isn't it beautiful? ये 50 रुपीज़ पर झुमका, कोई भी झुमका आप वहां से उठा लो, इट इज ऑफ 50 रुपीज़। ये बैंगल्स आप मेरी उस वीडियो में देख लेंगे कि किस तरीके से ये हैं। आप मेरे शॉर्ट्स जितने भी हैं ना बापू बाजार शॉपिंग के, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। उसमें बहुत कुछ है। इसमें तो मैंने कुछ चीज़ें बाय की, कुछ नहीं बाय की। बापू बाजार से कुछ चीज़ें मेरा अभी मुझे लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैं सिर्फ वही चीज़ें लेती हूँ जो ज़रूरत होती हैं। आप ये देखिए, ये कितना प्यारा है। अब ये इसको ऐसे रोल करके पहनते हैं, वो लाइक दिस। Bangles. Last piece is this. झुमकास में भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। खैर आपको ऐसी वैरायटी तो बापू बाजार में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं इस शॉप पे, इस स्टॉल पे। और आप अगर आपको लगता है कि इंडियन अटायर्स के साथ आपको ये पहनना पसंद है, देन यू कैन विजिट दिस भैया। ये तो थी मेरी लोकल मार्केट की शॉपिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो बाय किया है बापू बाजार में, लाइक एसी मार्केट्स, सॉरी बापू बाजार में जो मैंने कंफर्टर्स, एसी शीट्स जहाँ पे अच्छी मिलती हैं, यूजुअली मैं आपको एक ही शॉप पे भेजती हूँ। एंड आई नो मुझे भी ऐसा लगता है कि अब मैं दूसरी शॉप से भी बाय करूँ, बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बाय करूँगी तो आई विल डेफिनेटली बाय फ्रॉम अनदर शॉप, कि मैं आपको वहाँ का फीडबैक भी दे सकूँ। बिकॉज आई ट्रस्ट दिस प्लेस, यहाँ की चीज़ें अच्छी लगती है, बट अब वो रेपुटेशन पे सेम प्रिंट, सेम डिज़ाइंस, और तो मैं इसलिए आपको दिखाती हूँ मैंने वहाँ से क्या बाय किया। तो एक चीज़ मैं भूल गई आपको दिखाना, जो मैंने बापू बाजार लोकल मार्केट से बाय की थी। आई फॉरगॉट दैट, लेट मी शो यू फर्स्ट।
आई बॉट वन सूट। ये मैं फर्स्ट टाइम इस शॉप पे गई, मैं जा रही थी, क्रॉस कर रही थी तो, और ये सूट डमी पर लगा हुआ था एंड आई रियली लव्ड इट। मुझे ये सूट देखकर पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इस शॉप से लिया, तो मैं फीडबैक अभी कुछ नहीं दे सकती आपको कि ये कैसा है क्या है, बट मैं सिर्फ ये मैं बता सकती हूँ कि मैंने क्या बाय किया है। मिरर वर्क बहुत ज़्यादा है इसमें। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। हो सकता है मैं आपको एक बार इसको पहने हुए भी दिखाऊंगी, बट एज ऑफ नाउ ये एक रेडीमेड स्टिच सूट है। आई हैव नो आइडिया, मैंने इस पैटर्न का, इस स्टाइल का फॉर द फर्स्ट टाइम बाय किया है, बट दिस इज दिस वे। कैन यू सी? मेरी हाइट शॉर्ट है इसलिए ये इतना ज़्यादा लेंथ आ रहा है इसका, बट आई विल वेयर सम हील्स और उसके बाद फिर ये कैसे आएगा। अगर आपकी हाइट अच्छी है तो ये सूट बहुत अच्छा है। ये मैंने बाय किया है ज्योति फैब करके एक शॉप है, वहाँ पे शॉप नंबर 11, शॉप नंबर 11, और वहाँ पे डमी पे ये लगा हुआ था और ये मुझे बहुत प्रिटी लगा। आपको कैसा लगा? आप ये देखिए स्लीव्स, इजंट इट ब्यूटीफुल? थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी स्लीव्स ऐसे हैं, ये इस तरीके से, इसके साइड में फ्रिल्स हैं। मुझे थोड़ा सा सिर्फ इसका डाउट है कि ये फ्रिल्स कैसी लगेंगी। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ये अच्छी नहीं लग रही है तो मैं ये रिमूव कर दूंगी। बट दिस इज द प्लाजो। इसके नीचे भी ऐसे लेस लगी हुई है और ये मुझे पड़ा है 2100 रुपीज़ का। एक सिंगल पेनी भी उन्होंने कम नहीं किया। मैंने सारे टैंट्रम्स जो बार्गेनिंग के होते हैं ना, वो मैंने ट्राई किए। मैं उनकी शॉप से निकल गई, मैं फिर वापस आई, मैंने फिर बोला थोड़ा सा कम कर दो, 1600 से स्टार्ट किया और मैं लास्ट 2000 पर भी आ गई, बट नो मीन्स नो। 2100 पे किया है मैंने इसके लिए, और क्या ये वर्थ है प्लीज़ बताइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वो शॉप है और ये डिटेल्स हैं, सब कुछ इसी में ही है। अब आते हैं बापू बाज़ार के कंफर्टर्स। यस, बापू बाज़ार में दोहर कंफर्टर काफ़ी अच्छे मिलते हैं। सिर्फ अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी शॉप पे जा रहे हैं। बापू बाज़ार में एक मद्रास प्रिंट्स है, एक MK हैंडलूम है और न्यू दुर्गा है। कुछ ऐसी रिलायबल शॉप है जहाँ पे आपको ऑथेंटिसिटी मिल जाती है। बार्गेनिंग यस कर देते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा इंसिस्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में वो यही बोलते हैं कि नहीं हमारे प्राइस कम नहीं होते, पर थोड़ा बहुत मार्जिन होता है। बार्गेनिंग, अगर आप प्रो हैं बार्गेनिंग के तो आप अच्छी बार्गेनिंग करके आ सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट चीज़ इसका फुल वीडियो, आई मीन इसका जो मैंने परचेज़ किया है उसका पूरा व्लॉग आपको मैंने मतलब क्लिप पूरी दिखा दी है, आपने देख ली होगी, बिकॉज इसको अभी मैं खोल नहीं रही हूँ। ये देखिए, एक मैंने ये बाय किया है कंफर्टर, ये गिफ्टिंग पर्पस के लिए है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट ओपनिंग दिस। इसी का ही सेम एक और प्रिंट जो वीडियो में था, मैंने वो भी बाय किया है और वो मैंने आपको दिखाया था। फैब्रिक इज़ टू गुड, टू सॉफ्ट, मक्खन कहते हैं ना, ये वो वाला है। ये मैंने हाई क्वालिटी वाला लिया है। एक मैंने लो क्वालिटी वाला डेली यूज़ वाला जो बच्चों के लिए घर के लिए चाहिए होता है, एक मैंने वो लिया है। मैंने घर के लिए लिया है, वो है अराउंड 1200 और ये है 3500 और एक ये है। ये बिल्कुल घर के लिए ये प्रिंट है। क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क है बिकॉज डेली के लिए थोड़ा सा रफ टफ चाहिए होता है, तो ये उस तरीके का प्रिंट है। वो गिफ्टिंग के लिए पर्पस है। ये 1200 रुपीज़ के 2, ये सिंगल वाले हैं, इसमें 2 सेट्स हैं, तो इसलिए ये 1200 का पड़ा है मुझे ये पेयर। ये भी बहुत प्रिटी है, मुझे ये बहुत पसंद आया, तो ये मैं घर के लिए लेके आई हूँ। और उस तरीके के 2 मैं गिफ्टिंग पर्पस के लिए लेके आई हूँ। कलर शेड सेम है, एक गोल्डन है और एक थोड़ा सा लाइट बेज है, दिस वन हल्का सा ग्रे। वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। तो फाइनली मेरी शॉपिंग जो बापू बाज़ार की थी मैंने आपको इंटायरली दिखा दी है एंड मैंने आपको जेन्युइनली फीडबैक भी दे दिया है।
कोई ऐसी चीज़ होगी जो यूज़ करने के बाद सही नहीं निकली होगी तो डेफिनेटली मेरे किसी ना किसी वीडियो में आपको ज़रूर उसका फीडबैक आ जाएगा। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और भी कोई डिटेल अगर आपको बाबू बाजार के बारे में जाननी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो गुलाब चंद की शॉपिंग की आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।